जोहार। मास्टर जी के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हाल चाल है गांव घर का? एकदम ठीक मास्टर जी। बाकी हमरे कर का है, ओहे घर दुरा, ओहे खेत खलिहान, नया नया खबर तो राउट रहेला एकदम हमरे कर फायदा कर समाचार मने। भाई देखिए, बात जब समाचारों की चली है तो चलिए अपने किसान भाइयों का पहले करते हैं स्वागत। हाँ। और खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें देख लेते हैं। हाँ। तो किसान भाइयों चलिए देखते हैं कृषि दर्शन में सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना। खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग विधि है कारगर। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम उपकरण है वीड हो। राज्य के किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन पाने के लिए अच्छे से अच्छा कृषि संसाधन मुहैया कराने के दृष्टिकोण से राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग झारखंड द्वारा राज्य के कई जिलों में कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की जानी है। इस काम के लिए स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, कृषक मित्र, लैम्प्स, पैक्स, सहकारी समितियां और कृषि विज्ञान केंद्रों जैसी संस्थाएं विभाग में आवेदन दे सकते हैं। इस योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीदारी में अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जिन किसान भाइयों ने सब्जियों की फसल लगा रखी है, उनमें नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता पड़ सकती है। खेतों में नमी बनाए रखने के लिए आप मल्चिंग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये मल्चिंग आप कैसे करें और क्या सावधानियां बरतें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई नमस्कार। अभी जो कि गर्मी पहुंच रहा है, अगर आप सब्जी फसल लगाए हैं तो उसमें आपका पानी का समस्या हो जाएगा। इसलिए आप मल्चिंग करें, पूरे फसल को ढक दें। प्लास्टिक मल्चिंग करें या पुआल से करें या पत्ती से करें। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक कृषकों को टमाटर की गुणवत्तापूर्ण और ज्यादा मात्रा में उत्पादन लेने के लिए संकर जाति के प्रभेद लगाना बेहतर होगा। टमाटर के संकर प्रभेदों में स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि और पूसा हाइब्रिड एक अच्छी मानी जाती है। टमाटर वैसे तो हमारे राज्य में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है, परंतु ज्यादा और गुणवत्ता युक्त फलन लेने के लिए संकर जाति के टमाटर लगाना उपयुक्त होता है। टमाटर के संकर प्रभेद हैं स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि और पूसा हाइब्रिड एक। इन किस्मों के 150 से 175 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाकर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 70 से 80 टन टमाटर प्राप्त किया जा सकता है। गर्मी बढ़ने के साथ ही खेतों में नमी कम होने लगी है। ऐसे में गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप होने की संभावना रहती है, जो कि फसल के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है। तो आइए आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं गेहूं में दीमक के प्रकोप को कैसे खत्म किया जाए। किसान भाइयों, गेहूं आपका लगा हुआ है। गेहूं में मुख्य रूप से आपका दीमक कीट का प्रकोप होता है। दीमक कीट के प्रकोप के लिए आप लोग क्लोरीपाइरिफॉस का 2.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी मिलाकर उसके जड़ के सामने उसका छिड़काव करें, जिससे आपका दीमक का कंट्रोल होगा। और कोशिश करें खेत सूखा न रहे, इसके लिए सिंचाई करें, ताकि भींगा रहेगा तो दीमक का प्रकोप नहीं होगा। निकाई गुड़ाई के लिए वैसे तो अनेकों उपकरण उपलब्ध है, परंतु वीड हो एक ऐसा उपकरण है जो वैसे घासों को भी जड़ समेत उखाड़ने में सक्षम है, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है। बहुत प्रकार के अनावश्यक घास या खरपतवार ऐसी होती हैं जो हाथों से या साधारण कृषि यंत्रों द्वारा पूरी तरह से जमीन से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में काफी अंदर तक जमी रहती हैं। ऐसे में पूरी तरह से इसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। इस प्रकार के घासों के नियंत्रण के लिए ये विड हो नामक उपकरण बहुत ही उपयोगी है। विड हो
ऐसे घासों को पूरी तरह जमीन से उखाड़ने में सक्षम है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। कृषि विज्ञान केंद्र से सर हम लोग इतना नया नया तकनीकी से हम लोग को जानकारी हुआ कि तेलहन और सब्जी में हम लोग आज 4 गुना 3 गुना फसल उपजा रहे हैं और उसी से हम अपना बाल बच्चा को भरण पोषण कर रहे हैं। हमको सर 3 बच्ची और 1 लड़का है। तीन बच्ची को ग्रेजुएशन कराने के मतलब प्रयास में है सर, BA करा चुके हैं और लड़का को इंटर में पढ़ा रहे हैं। श्री विधि से अपना हम खेती करते हैं और उसी से हम अपना जीवन का भरण पोषण करते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में दलहनी अनाजों को छोड़कर बाकी अनाजों के मूल्य यथावत हैं। दलहनी अनाजों में आंशिक नरमी है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भावों में तेजी का रुख है। आइए कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भावों पर नजर डालते हैं। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3800 रुपए से लेकर अधिकतम 4400 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8650 रुपए से लेकर अधिकतम 9300 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1200 रुपए और प्याज न्यूनतम 1200 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी एकदम हमरे कर पता कर हमरे कर काम कर समाचार तो सुनाए देली रहो रे। मंडी कर भाव भी बताए देली, मौसम कर हाल भी बताए देली, ताकि किसान भाई मन एकदम उकर हिसाब से अपन तैयारी रखवे। तो और दूसरी बातें भी करें। हाँ, तो इकर अलावा भी तो हमरे ठिन ढेरे समस्या रहेला जेकर समाधान रह के बताए के रहेला। बिल्कुल, तो हमके बुझाला कि इकर से पहले कि हम अपन सवाल रखो एगो विराम ले लेबो थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
विराम के बाद एक बार फिर से सब देखो मनक स्वागत है। वाह। तो मास्टर जी जैसन के हम कहली कि विराम के बाद तो हम अपन सवाल करब। हाँ, बिल्कुल करिए ना। हाँ, सोच के आही कि आज हमके जाने के कि जे हमारे सब्जी मन लगाईला जे मन लत्तर में फरेला, बोदी सेम्बी ईसन जे सब्जी मन है। हाँ, कद्दू हुआ, झिंगी हुआ, है ना। हाँ। तो उकर भी तो खास देखभाल के जरूरत हुई काले कि कभी कभी बड़ा फर मन सरे लागेला। अच्छा। तो उके कैसे देखभाल करल जाए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए किसान भाइयों, हमारी पर्वतिया जी का यूँ तो आप लोग जो हमारे झारखंड के किसान हैं लत्तेदार सब्जियां लगाने के आदी रहे हैं और उनकी देखभाल करना जानते भी होंगे, लेकिन ये जो आजकल नई नई किस्में आ रही हैं लत्तेदार सब्जियों की, इनको विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। आपके सब्जियों में किसी प्रकार का रोग न लगे, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी जी। ये हमें जानकारी देंगे कि लत्तेदार सब्जियों की देखभाल कैसे करें, खासकर तक गर्मा मौसम में। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि लत्तेदार सब्जियों की देखभाल कैसे करें और खासकर तक गर्मी के मौसम में, तो इस वक्त तो हमारे किसान भाई लत्तेदार सब्जी अपने खेतों में लगा चुके होंगे, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या देखभाल की आवश्यकता पड़ती है? प्रारंभिक अवस्था में देखभाल इनको जो बाद में प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम है कि इनके पेड़ों में पौधों में फूल खिलेंगे लेकिन वो पुरुष फूल होंगे और पुरुष फूल में फल नहीं लगता है। इसको रोकने की व्यवस्था इनको सबसे पहले करना पड़ेगा। इसको रोकने की व्यवस्था इनको ये करनी पड़ेगी, जब हमारे लत्तेदार सब्जियां 2 पत्ते और 4 पत्ते की अवस्था में रहते हैं, उसी समय इन पर कुछ रसायनों का छिड़काव करना होगा। जैसे कोहड़ा में इनको इथ्रेल नाम की दवा 20 लीटर पानी में 10 ml घोलकर छिड़काव करना पड़ेगा। इसी तरह नेनुआ और झिंगी में यही इथ्रेल दवा छिड़कना होगा, लेकिन कम मात्रा में 20 लीटर पानी में मात्र 4 ml छिड़कना पड़ेगा। इसी तरह से कद्दू की जब बारी आएगी तो कद्दू में 20 लीटर पानी में 1 ग्राम मैलिक हाइड्रोजाइड नाम का दवा, जिसको संक्षेप में MH भी कहते हैं, MH घोल करके इनको छिड़काव करना पड़ेगा। यही जब करेला में छिड़काव करने की बारी आएगी तो उसमें इनको साइकोसिस नाम की दवा 20 लीटर पानी में 10 ml मिला करके छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे कि भविष्य में इनको पौधे पर पुरुष फूल ना आए, मादा फूल आए। इसके बाद हमारे लत्तेदार सब्जियों में और देखभाल में और कौन कौन सी बारीक बातें पर ध्यान दें हमारे किसान भाई? बारीक बातें ये हैं कि गर्मा के मौसम में एक कीड़ा होता है लाल मकड़ी, जो कि अधिकतर गर्मा सब्जियों में पत्ते के निचले स्तर पर वो दिखलाई देता है। देखें कि लाल लाल धब्बा टाइप का कुछ मोटा हो चुका है, वो है लाल मकड़ी। बहुत छोटी होती है, जिसको कि एक मक्खी को आप नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, वो कई सारी लाखों मक्खियाँ एक साथ होती हैं। इनकी रोकथाम के लिए ओमाइट, अंग्रेजी में लाल मकड़ी को माइट कहते हैं, इसी से मिलता जुलता नाम की दवा ओमाइट, इनको 1 लीटर पानी में 1 ml घोलकर छिड़काव करना पड़ेगा। और पत्ते के हम लोग जो किसान भाई छिड़काव अधिकतर जो करते हैं वे पत्ते के ऊपरी सिरे पर भर करते हैं, लेकिन जबकि इनको दोनों साइड में करना चाहिए। इस चीज़ का एक बात का ध्यान रखना चाहिए। इनके अलावे में सब्जियों में, लत्तेदार सब्जियों में और जो फल वगैरह में जो कीड़े लगते हैं, उसके लिए इनको बदल के 2 दवा, एक है इमिडाक्लोपिड और दूसरा है मोनोक्रोटोफॉस। इमिडाक्लोपिड 1 लीटर पानी में 1 ml और मोनोक्रोटोफॉस 1 लीटर पानी में 1.5 ml घोल करके 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार इनको छिड़काव करनी चाहिए, हर बार दवा बदल कर। इसके अलावे में पौधे पर कुछ रोग भी लगने की संभावना रहती है। उनको रोकथाम के लिए किसान भाइयों को इन पर बेविस्टिन नाम की दवा 15-15 दिन के अंतराल पर 2 बार 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घोलकर छिड़काव ये करें। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये छिड़काव जब भी करें हमारे किसान भाई सुबह में करें या शाम में करें? सुबह में करना ज़्यादा बेहतर होगा और पत्तों के दोनों साइड में करना चाहिए हमेशा। इसलिए जो भी स्प्रेयर यूज करें उसका नोजल को ऊपर और नीचे दोनों तरफ घुरा करके स्प्रे करें। इसके अलावे और कौन कौन सा समस्या आता है जिससे हमारे किसान भाई और कैसे निजात पाएं, इसके बारे में बताएं। हाँ, इसके अलावे में किसान भाई हमारे पौधों में कुछ जैसे कद्दू है, कद्दू में देखेंगे कि एक लाल रंग का कीड़ा घूमते रहता है जो कि पत्तों को खाता है। इस तरह के जो भी सब्जी है
जिसमें कि पत्ता खाने वाले कीड़े लग रहे हैं, चाहे कोई भी कीड़ा हो, उसकी रोकथाम के लिए 2 दवा, एक दवा है इमिडाक्लोपिड और दूसरी दवा है रोगर। दोनों को बदल बदल के अपने पौधे पर वे छिड़काव करें। इमिडाक्लोपिड 1 लीटर पानी में 1 ml और रोगर 1 लीटर पानी में 1.5 ml। इनके अलावे में किसान भाई जो कद्दू में जो कीड़ा लगता है, जो अभी लाल रंग का कीड़ा बोला हूँ, ये कीड़े की रोकथाम के लिए आप अगर दवा शीघ्र नहीं उपलब्ध हो पाया और आपके खेतों में कीड़ा लगा हुआ है तो एक घरेलू दवा है, तो राख को किरासन तेल में घोलकर आप छिड़काव कर दें। बहुत आसानी से आपके बहुत सारे कीड़े मर जाएंगे, रुक जाएंगे। इनके अलावे में किसान भाइयों आपके फसलों में लाही का भी प्रकोप होता है। लाही खुद भी नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ दूसरे रोगों के कीटाणु को भी ये एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाते हैं, जिससे कि रोग से भी हानि होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए लाही को रोकने के लिए किसान भाई अपने खेतों में रोगर नाम की दवा 1 लीटर पानी में 1.5 ml मिला करके छिड़काव करें। बहुत ज़्यादा यदि लाही का प्रकोप है तो वैसे कंडीशन में दवा नहीं मिलने की अवस्था में भी यदि केवल पानी का भी स्प्रेयर से छिड़काव करते हैं तो 60 से 70% लाही का प्रकोप इनके फसलों में, आपके फसलों में कम हो जाएगी। किसान भाइयों इस बात का आप तैयारी रखें। डॉक्टर साहब, करेला जैसा कि हम कभी कभी देखा जाता है कि छोटा ही करेला में पीला हो गया, हाँ, ये कैसे होता है और इससे हमारे किसान भाई कैसे निजात पाएं? हाँ, ये किसान भाइयों के लिए ये पोषक तत्व प्रबंधन से संबंधित ये प्रश्न है। आप अपने खेतों में जो भी खाद है, हमारे किसान भाई अधिकतर आज के डेट में केवल DAP और यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान भाइयों जब तक आप पोटास का प्रयोग नहीं करोगे, जो कि म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से बाजार में उपलब्ध है, तब तक आपके फसलों में इस तरह की समस्याएं होती रहेंगी। और आप जो सोचते हो कि हम यूरिया डाल दिए, DAP डाल दिए, मेरा काम खत्म हो गया, फसल बहुत अच्छा होगा, आप ये समझो कि पोटास जो है वही पौधे में भोजन 2 जगह से पौधे को मिलता है, एक जड़ से मिलता है और एक पत्ते से मिलता है। दोनों जगह के भोजन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का कार्य पोटास करता है। अगर पोटास नहीं है तो भोजन जहाँ के तहाँ रह जाएगा, और जब भोजन पूरे शरीर में उसके फैलेगा नहीं तो आपका फसल कैसा होगा, उससे आपको उपज कैसा मिलेगी, आप खुद विचार कर सकते हो। साथ ही साथ किसान भाइयों इस समय आप बहुत सारे जो भी आप देखते हो अपने फसल, वो फसल का देखोगे पत्ता किनारे किनारे सूख रहा है। वो सूखने का कारण पोटास की कमी है स्पष्ट। चाहे कोई फसल हो, चाहे वो लत्तेदार फसल हो, चाहे वो पत्तेदार फसल हो, जैसे कि आपको साग वगैरह, वो सब भी तब भी आपको वही प्रॉब्लम है। इसलिए पोटास आप सभी फसलों में अपने अवश्य दीजिए। पोटास के बिना दुनिया आपका अंधेरा है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों एक बार फिर। और किसान भाइयों इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। तो मास्टर जी, ये तो बड़ा बढ़िया से बतवा दिली रौरे कि हम अपन लत्तेदार सब्जी कर देखभाल कैसे करब, है नहीं? अच्छा, एक बात बताओ हमके कि ई जे हमरे खेत में खाद मन डालीला तो ढेरे खाद होएला, सब खाद कर अपन अपन महत्व होएला। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक है। तो उससे मान लो कि कोई खास खाद है तो के कहाँ हमके करे है, सेकर बारे में कैसे जानकारी मिली? जैसे कौन सी खाद बताइए? अगर पोटास कर बात करब, अच्छा, तो उके कहाँ हम लगाए सकीला, उकर का खास महत्व होएला? और अगर सब्जी कर खेत में बता दो कि अगर सब्जी में पोटास कर कोनो महत्व है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए किसान भाइयों, आप भी कई प्रकार के खाद का उपयोग करते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पोटास खाद जो है वो काफ़ी उपयोगी खाद है। तो आप चलिए इसकी जानकारी प्राप्त करिए कि पोटास खाद का उपयोग क्या है और कैसे आप इसका प्रयोग अपने खेतों में करेंगे, इसके क्या क्या लाभ हैं, और इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत कुमार लाल। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे सब्जियों में पोटास का प्रयोग एवं महत्व के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत कुमार लाल। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है सब्जियों में पोटास का महत्व एवं प्रयोग, तो इससे हमारे किसान भाई क्या समझेंगे, पोटास का प्रयोग वो किस प्रकार करेंगे? किसान भाइयों जोहार। सर्वप्रथम आप ये जानिए कि पोटास क्या है, क्यों डालते हैं। कोई भी फसल लेते हैं उसके लिए हमें आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आवश्यक पोषक तत्व वो होते हैं जिसके बिना फसल जो है अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करते हैं। इसमें मुख्य पोषक तत्व जो हमारा है वो नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास है। किसान भाई हमारे यहाँ जो भी खेती करते हैं,
खासकर सब्जियों की भी खेती करते हैं तो पोटास की मात्रा या तो नहीं देते हैं या देते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में देते हैं, जिसका उन्हें समुचित लाभ नहीं प्राप्त होता है। जैसे नाइट्रोजन जो है पौधे को बढ़ाने में काम आता है, ऐसे ही पोटास का भी बहुत ही महत्व है हमारे यहाँ। पोटास जो होता है, अगर पोटास का प्रयोग समुचित मात्रा में करते हैं तो पोटास अन्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस उसको पौधे को लेने में ज़्यादा मदद करता है। दूसरा बात क्या है, पोटास के प्रयोग करने से पौधे में जो है बहुत तरह की क्षमता उत्पन्न होती है, जैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, सूखे से लड़ने की क्षमता, ये सब मुख्य है उसे उत्पन्न होती है। पोटास के प्रयोग करने से होता है कार्बोहाइड्रेट जो फसल में मुख्य एक मुख्य उसका अवयव है, उसकी मात्रा को वो स्थानांतरित करता है। ये कंद रहित सब्जियों में ज़्यादा ही महत्व रखता है। इसके अलावा जो है प्रोटीन का बनना, ये भी पोटास के प्रयोग से ज़्यादा होता है। तो इसलिए पोटास का बहुत ही मुख्य कार्य है हमारे फसल उत्पादन में। इसकी कमी अगर होती है तो पौधे हमें बहुत तरह की हानियाँ होती हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे कि पौधे के अगर पत्ते जो कटे छट्टे हों किनारे से या नुकीले हो जाते हैं उसके आगे से, है उसमें पीले होकर सूखने लगते हैं, तो मुझे कि ये पोटास की कमी के कारण होते हैं। इसकी कमी से जो होता है पौधे के पत्ते बहुत छोटे छोटे आकार के हो जाते हैं, फल जो बहुत छोटी छोटी होने लग जाती हैं, फल का जो है उसका रंग रूप जो है वो बदल जाता है। तो ये सब कमी के कारण जो होता है ये पोटास की कमी कारण होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं किसान भाइयों कि हम जब खेती करते हैं, खासकर सब्जियों की खेती करते हैं, इसमें इसका अहम पोटास का कार्य होता है। पोटास अगर हम उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों हमारा जो फसल होता है, हमारा जो उपज होता है, हमारी सब्जी की खेती जो होती है इसका उत्पादन 10 से 20% बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या है कि सब्जियों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। गुणवत्ता में इस पौधे सब्जियों का आकार बढ़ जाता है, सब्जियों का रंग आकर्षक हो जाता है, जिससे कि बाज़ार में हमको अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया पोटास का महत्व। अब बात आती है इसके प्रयोग करने की विधि के बारे में। तो क्या ये हर सब्जियों के अलग अलग मात्रा से प्रयोग की जाती है या सभी सब्जियों के लिए एक ही प्रकार के प्रयोग की जाती है? पोटास की मात्रा जो है सभी फसलों के लिए अलग अलग अनुशंसित की गई है, लेकिन जहाँ तक अगर सब्जियों की बात करें तो 40 से 50 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये पौधे के लिए लाभकारी होता है। इसको देने से क्या है, इसको हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो पौधा जो है जब हम पौधे की सब्जियों के बीज की बुआई करते हैं उसी वक्त इसकी पूरी अनुशंसित मात्रा दे देते हैं। नहीं तो इसका अगर अधिक से अधिक लाभ लेना चाहें तो इस पूरी मात्रा को हम 2 भागों में बांट के 2 बार में प्रयोग करें। एक बुआई के समय में प्रयोग करें, एक कल्ले निकलने या फूल निकलने के समय में प्रयोग करें, जिससे कि क्या है इसका हमको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब बात आती है कि हमारे किसान भाई जो पोटास के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं ले पाते, तो वो किस समय और कितने मात्रा में प्रयोग करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आप जो है समझे एकदम अनुशंसित मात्रा में और उसका उपयोग करें तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप अपनी मिट्टी की जांच करवा लें। अब जब मिट्टी की आपकी जांच हो जाएगी तो आप उसकी मात्रा जो है सही मात्रा में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप जाँच नहीं करा पाते हैं और आपको पोटास का खेती करने के समय आ जाता है तो आप यही लीजिए कि 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के रूप में पोटास की मात्रा का आप म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में उसको प्रयोग करें। ये तो पोटास के प्रयोग रासायनिक रूप से हो रहे हैं, लेकिन अगर जैविक खाद या खासकर हमारे फसलों के अवशिष्टों का प्रयोग करते हैं तो उससे भी अधिक मात्रा में पोटास की प्राप्ति होती है और पोटास की कमी को जो है वो कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। इसलिए मेरा यही विचार है कि आप जब भी कोई चीज़ की खेती शुरू करते हैं तो आप जो है रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद और जीवाणु खाद का प्रयोग अवश्य करें, ताकि आप समुचित रूप से उसका लाभ उठा सकें और अपनी मिट्टी की त्वचा मिट्टी को भी के स्वास्थ्य को भी बरकरार रखें। भानु जी, जहाँ तक पोटास की चर्चा हो रही है तो पोटास का जो है मुख्य कार्य के बारे में इतनी चर्चाएं हुई, तो इसका ये भी जानकारी किसानों को रखना चाहिए कि पोटास कितना मुख्य है कि इसके अगर हम प्रयोग करते हैं इससे पौधे में जल ग्रहण करने की क्षमता का भी विकास होता है। पौधे अधिक से अधिक मात्रा में जल का प्रयोग करते हैं और
वो जल जो है पौधे में अधिक दिनों तक रहता है, क्योंकि उनकी त्वचा, उनकी जो उत्तक होती है, उत्तक का जो दीवार होता है वो पोटास के प्रयोग करने से मोटा हो जाता है, जिसके कारण उससे जल की जो हानि होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। और इस कारण पौधे में जल को धारण करने की क्षमता जो होता है वो बढ़ जाता है। ये बढ़ जाता है इसके कारण ही होता है कि अगर कुछ समय के लिए अगर सूखा भी पड़ जाता है तो पौधे को सूखे से लड़ने की क्षमता पौधे में होती ज़्यादा बढ़ जाती है, और पौधा जो है सूखे से लड़ता है और अपना जो है वो जो संचित जल जो उसके उत्तक में है उसका वो प्रयोग करते हैं। तो इस तरह आप समझिए कि पोटास का प्रयोग करने से एक तरह से जल जमा करने की क्षमता हमारे पौधे में बढ़ जाती है, और उसके कारण जो है ये सूखा पड़ने पर भी वो पौधे वो मर नहीं पाते हैं और उसमें अपने को जीवित रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। तो मास्टर जी बड़ा बढ़िया से बता दिले कि पोटास खाद कर हम उपयोग कर सकीला अपन खेत में और इससे कितना ज्यादा फायदा है। हाँ, तो हमके बुझाला कि आज तो बेसी जानकारी हो गेल, बस इतनी सी बात नहीं, हमके तो पूछे के रहेला, लेकिन बुझाला कि एक ही दिन में कितना के सीखे पारो, कितना के याद रखे पारो। बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों। आप देखिए जो समय है वो हमें अनुमति नहीं देता कि हम आपसे ढेर सारी बातें करें, लेकिन इस बात की अनुमति आपको जरूर देगा समय कि आप खत के द्वारा अपनी बात हम तक पहुँचाएँ, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कागज़ कलम उठाएँ और हमारा पता नोट करें। तो हमारे को पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो इस पते पर आपके खतों का हमें रहेगा इंतजार। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जोहार, नमस्कार।